फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम तेनालीराम की कहानियां राजा की चुनौती कहानी शेयर कर रहे हैं। राजा कृष्णदेव राय की बुद्धिमानी और विवेक की प्रशंसा चारों ओर फैली हुई थी। वह न्यायप्रिय और सत्यवादी शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में तेनालीराम की विशेष जगह थी, जो अपनी सूझबूझ और चतुराई से जटिल समस्याओं का हल निकालने के लिए जाने जाते थे। एक दिन राजा और तेनालीराम के बीच सत्य और झूठ के बारे में चर्चा शुरू हो गई। राजा ने दावा किया कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और न ही आगे कभी बोलेंगे। तेनालीराम इस बात से असहमत थे। उनका मानना था कि हर इंसान किसी न किसी परिस्थिति में झूठ बोलता है, चाहे वह कितना भी ईमानदार क्यों न हो। इस मतभेद के चलते तेनालीराम ने राजा को चुनौती दी कि वह उन्हें यह साबित करके दिखाएंगे कि राजा भी झूठ बोल सकते हैं। राजा कृष्णदेव राय ने इस चुनौती को स्वीकार किया। तेनालीराम ने राजा से 1000 सोने की मुद्राएं और 1 वर्ष का समय मांगा ताकि वह अपनी योजना को पूरा कर सकें। राजा ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। तेनालीराम ने अपने लिए एक योजना बनाई और एक विशाल और भव्य भवन का निर्माण शुरू किया। इस भवन के एक कक्ष में उन्होंने एक बड़ा दर्पण लगवाया, जो उनकी योजना का केंद्र बिंदु था। इस बीच तेनालीराम ने दरबार से दूरी बना ली और 1 साल तक वहां नहीं गए। समय बीतने पर तेनालीराम साधु का वेश धारण कर राजा के दरबार में पहुंचे। वह इतने अलग रूप में आए थे कि कोई भी उन्हें पहचान नहीं सका, यहाँ तक कि राजा भी नहीं। साधु के रूप में तेनालीराम ने राजा को बताया कि उन्होंने एक विशेष प्रार्थना भवन का निर्माण करवाया है, जहाँ वह नियमित रूप से पूजा पाठ और ध्यान करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके सत्य और भक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर स्वयं उन्हें दर्शन देने आते हैं। इसके बाद उन्होंने राजा को आमंत्रित किया और कहा कि ईश्वर केवल उसे ही दर्शन देंगे जिसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो। राजा कृष्णदेव राय इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए उत्साहित थे। उन्होंने सोचा कि यह उनके सत्यवादिता के प्रमाण का सुनहरा अवसर है। अगले दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ तेनालीराम के नवनिर्मित भवन में पहुंचे। सत्य का पता लगाने के उद्देश्य से राजा ने सबसे पहले एक मंत्री को उस कक्ष में भेजा, जहां विशाल दर्पण लगा हुआ था। मंत्री ने कक्ष में प्रवेश किया और दीवार पर लगे दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब देखा। ईश्वर का दर्शन न होने पर भी उसने सच बोलने का साहस नहीं किया। उसने बाहर आकर राजा से झूठ कहा कि उसे ईश्वर के दर्शन हुए हैं। इसके बाद राजा ने एक एक करके सभी मंत्रियों को उस कक्ष में भेजा। सभी मंत्रियों ने अपने अपने प्रतिबिंब देखे, परंतु डर के मारे सभी ने बाहर आकर झूठ कहा कि उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए। अंत में राजा ने स्वयं उस कक्ष में प्रवेश किया। राजा ने भी दीवार पर लगे दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब देखा। उन्हें याद आया कि साधु ने कहा था कि ईश्वर के दर्शन केवल उसे ही होंगे जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। राजा चिंतित हो गए कि अगर वह सच कहेंगे कि उन्हें ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, तो लोग उन्हें झूठा समझेंगे। इस डर से उन्होंने बाहर आकर झूठ कहा कि उन्हें भी ईश्वर के दर्शन हुए हैं। साधु के वेश में तेनालीराम ने राजा से पूछा, महाराज, क्या सच में आपको ईश्वर के दर्शन हुए? राजा ने बिना कोई शक किए उत्तर दिया, हाँ। साधु ने पुनः वही प्रश्न दोहराया और राजा ने फिर से हामी भरी। तेनालीराम ने तीसरी बार यह प्रश्न किया तो राजा ने क्रोधित होकर कहा, हाँ, मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। क्या तुम मुझ पर संदेह कर रहे हो? अगर तुमने मुझे अपमानित करने की कोशिश की, तो इसके लिए तुम्हें दंडित किया जा सकता है। साधु के रूप में तेनालीराम मुस्कुराए और धीरे धीरे अपनी नकली दाढ़ी को हटा दिया। राजा और दरबार के सभी लोग चौंक गए जब उन्होंने साधु के स्थान पर तेनालीराम को देखा। तेनालीराम ने राजा को 1 साल पहले दी गई चुनौती की याद दिलाई। उन्होंने राजा को बताया कि उस कक्ष में कोई ईश्वर नहीं था, केवल एक साधारण दर्पण था जिसमें सभी ने अपना ही प्रतिबिंब देखा। परंतु झूठे कहलाए जाने के डर से सभी ने झूठ बोला, यहाँ तक कि आप भी। तेनालीराम ने कहा, महाराज,
यह सिद्ध हो गया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हर व्यक्ति कभी न कभी झूठ बोलता है। राजा कृष्णदेव राय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि तेनालीराम सही थे। राजा ने अपने व्यवहार पर लज्जित होकर कहा, तेनालीराम, तुमने अपनी चतुराई से मुझे मेरी कमजोरी का एहसास कराया है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य बोलना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ यह भी स्वीकार करना जरूरी है कि हम इंसान हैं और गलतियां कर सकते हैं। झूठ बोलना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन इसे स्वीकार करना और अपनी गलतियों से सीखना ही हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। तेनालीराम ने राजा को यह सिखाया कि सत्य की ताकत उसकी निरंतरता में है, न कि उसकी दिखावे में। इस प्रकार तेनालीराम की चतुराई ने न केवल राजा को उनकी भूल का एहसास कराया, बल्कि उन्हें और उनके मंत्रियों को यह भी सिखाया कि झूठ का सहारा लेकर कभी भी सच्चाई से बचा नहीं जा सकता। सत्य की महिमा सबसे बड़ी होती है और हमें इसे अपने जीवन का मूल सिद्धांत बनाना चाहिए। आशा है आपको राजा की चुनौती कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।